सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई बिनो के ऊपर वीडियो बनाओ, कोई स्ट्रैटेजी दो, बग दो। देखो, मैं आज आपको रियलिटी ऑफ बग बताने वाला हूँ। ठीक है, बग क्या होता है, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, सब कुछ मैं आज आपका क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो देखो, मैंने यहाँ पे आज जो स्टार्ट किया हुआ था 30,000 से समथिंग मैंने स्टार्ट किया हुआ था ये अमाउंट को। और इसको मैंने ग्रो करके कंपाउंडिंग करके अमाउंट को कितना तक किया हुआ है, आप लास्ट तक देखना। देखो भाई, मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, अगर आप लॉस को एफोर्ड नहीं कर सकते हो देन ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि यहाँ पे आपका कैपिटल बहुत रिस्क में जा सकता है। क्योंकि देखो, आप यहाँ पे प्रॉफिट भी कर सकते हो, लॉस भी कर सकते हो। उतना ही रिस्क लो जितना आप लॉस को एफोर्ड कर सकते हो। समझ रहे हो ना? लोग यहाँ पे समझते नहीं, लोग सोचते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे प्रॉफिट ही करूँगा, प्रॉफिट ही करूँगा। ये लोग सोचते हैं कि मुझे कोई बग मिल जाएगा, ट्रिक मिल जाएगा जिससे मैं प्रॉफिट कर लूँगा। देखो, बग आपको दे भी दूंगा, ट्रिक भी दे भी दूंगा, आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, एंड ऑफ द डे आप लॉस में ही जाओगे। जितना भी प्रॉफिट किए होंगे सब लॉस में जाओगे। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, देखो आप शॉर्टकट के पीछे मत भागो। जब आप रियल नॉलेज के साथ आप ट्रेड करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करोगे, देन आपको वहाँ पे इमोशंस नहीं आएगा। देख रहे हो, मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, ना कोई बग यूज़ कर रहा हूँ, ना कुछ यूज़ कर रहा हूँ। मैं अपना प्राइस एक्शन बेस पे मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। देखो, बग है मेरे पास, बट बग से क्या होता है कि उसमें आपका जो नॉलेज है ना, धीरे धीरे डाउन हो जाता है, क्योंकि आप चाहते हो वो शॉर्टकट। मुझे ये ऐसा शॉर्टकट मिल जाएगा जहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा। आपका पेशेंस भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा, क्योंकि अगर आप हर एक कैंडल पे ट्रेड लेने जाओगे तो फिर बग के चक्कर में तो फिर वहाँ पे आपका लॉस ही होगा। तो इसीलिए देखो, मैं नॉर्मली जो ट्रेड करता हूँ अपना प्राइस एक्शन नॉलेज बेस पे ही करता हूँ, बट मैं इसीलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी ट्रिक दे देता हूँ, ताकि उससे क्या होता है कि आप अपना लॉसेस रिकवरी करवा लो। उसके लिए मैं काम करता हूँ, वो भी सब मैं फ्री में देता हूँ। मंडे में आप लोग को जो बग के बारे में बोला था वो बग मैं प्रोवाइड करूँगा। देखो, ओटीसी मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और मैं नहीं चाहता हूँ आप लॉस करो। समझ रहे हो ना? क्योंकि ओटीसी मार्केट में आप रियल कैश करोगे तो मैनिपुलेशन हो सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को सैटरडे संडे नहीं दिया। मंडे जब रियल मार्केट स्टार्ट होगा तब मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। मेरे पास लाइव मार्केट भी है, तो मैं कंपेयर करता रहता हूँ, जिसमें थोड़ा बहुत कुछ इंडिकेटर का कंफर्मेशन भी लेता हूँ अपने नॉलेज के साथ। मैंने जो यहाँ पे प्राइस एक्शन बेस पे जो लाइन वगैरह ड्रॉ किया हुआ है, उसके साथ मैं जो इंडिकेटर यूज़ करता हूँ MT4 में, और क्रिप्टो आईडेक्स का लाइव मार्केट भी मैं उसमें यूज़ करता हूँ। आप लोग अगर कहीं पे भी सर्च करोगे तो आपको ये क्रिप्टो आईडेक्स का लाइव मार्केट मिलने वाला नहीं है। अदर मतलब जैसे अदर एसेट्स का क्या होता है कि DX हो गया, डॉ जोन्स हो गया, ये सब का आपको स्टॉक्स वगैरह का इसमें ट्रेडिंग भी लाइन है जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है पहले से। उस लेवल तो आया मार्केट, वहाँ पे रिजेक्शन लिया तो मैंने यहाँ पे ऑफर्ड के लिए लिया। देखो, उसी टाइम यहाँ पे भी मुझे कन्फर्मेशन के लिए इंडिकेशन दे रहा है बाई का। आप अगर इसका देखोगे, यहाँ पे आपको इंडिकेशन दे रहा है बाई का कि मार्केट ऑफर डायरेक्शन के लिए जाएगा। ठीक है, तो वही है। देखो, बग क्या चीज़ होता है ना, देखो बग एक एनालिसिस होता है जिसमें मतलब आप घंटों तक उसमें स्पेंड करते हो, मार्केट को वॉच करते हो, किस कंडीशन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो देखो, नॉर्मल बंदे, अगर आपको मैं अभी बग दे दूंगा, बता दूंगा कि अगर ये एक कंडीशन फुलफिल होगा देन आपको ये करना है। ठीक है, सपोज ट्रेंडी मार्केट है, एक आपको यहाँ पे रेड कलर का कैंडल मिल जाएगा, ग्रीन मतलब अपवर्ड ट्रेंड में एक रेड कलर का कैंडल मिल जाएगा। उसका अगर हेड का साइज टेल का साइज से छोटा होगा या फिर ऐसे कुछ होगा, और उसका इट शुड नॉट बी मोर देन द प्रीवियस ग्रीन कैंडल, देन आप वहाँ पे अपवर्ड के लिए ट्रेड प्लेस कर देना। या फिर ऐसे कुछ है, एक कैंडल का 15 सेकंड का कैंडल अगर जिस डायरेक्शन में है उसका अपोजिट डायरेक्शन के लिए लेना, ये है वो है। तो देखो, ये जो मार्केट है ना, कुछ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में वर्क करता है। जैसे कि कुछ बग होता है वो ट्रेंडी मार्केट में मतलब वर्क करता है, कुछ बग होता है वो रेंजिंग मार्केट में वर्क करता है। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट क्या है और आपका वो रेंजिंग मार्केट क्या है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ट्रेंडी मार्केट मतलब जहाँ पे कोई SNR लेवल वगैरह होगा नहीं और कंटिन्यूस एक ही डायरेक्शन में चलता होगा। और रेंजिंग मार्केट क्या होता है, अप्स एंड डाउन बिटवीन 2 SNR लेवल। ठीक है, SNR लेवल के बारे में भी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है इसका प्रीवियस वीडियोज़ वगैरह देख लेना, उससे आप लोग को समझ में आएगा। देखो, मैं आप लोग को इसलिए सजेस्ट करता हूँ शॉर्टकट के पीछे मत भागो। बग जो होता है, जो मतलब उसका इन्वेंट किया होगा या फिर जिस मतलब उस पे जो वर्क किया होगा, रात दिन रात बैठ के जो किया होगा, वही यूज कर सकता है। बाकी अगर कोई बंदे को आप दे भी दोगे वो यूज़ कर लेंगे, बट स्पेसिफिक कंडीशन वो फाइंड नहीं कर पाएंगे, मतलब कहाँ पे स्पेशली यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है।
समझ रहे हो ना। अब देख रहे हो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, किस बेस पे ले रहा हूँ आप समझ सकते हो। यहाँ पे भी देखो मेरा इंडिकेशन दे रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, बट मैंने फिर भी अपवर्ड डायरेक्शन के लिए क्यों लिया, क्योंकि ऊपर में जो रेजिस्टेंस लेवल है उस रेजिस्टेंस लेवल को कवर करने के लिए इसको जाना है। आप वाइट कलर का जो लेयर देख रहे हो उसको कवर करने के लिए इसको जाना है। सो दैट मैंने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस किया। और आपने देख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, एक येलो कलर का लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ। तो वो जो स्पेस था उसके स्पेस को कवर करने के लिए एक रेजिस्टेंस मतलब क्या क्या मैजिक भी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे उसके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मैजिक भी क्या है। और मैजिक भी का एडवांस लेवल जब आप सीख जाओगे ना तब आपको और दूसरे किसी का भी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने जो क्लास सीरीज स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे यूट्यूब पे, जो मैं आप लोग को फ्री में सिखा रहा हूँ उसी में आप लोग को ये सब प्रोवाइड करूँगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो रियलिटी ऑफ बग है एक एनालिसिस, ऐसा कुछ नहीं। इतने बड़े कंपनी है, मतलब बिनोमो हो गया, कुछ भी हो, इतने बड़े बड़े कंपनी है, वो थोड़ी वो अपना मतलब इतना वीक पॉइंट वहाँ पे छोड़ेंगे, समझ रहे हो ना। वो एक एनालिसिस होता है जो एक प्राइस एक्शन बेस पे ही वर्क करता है, समझ रहे हो ना। उसको इजी टर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम लोग बग या फिर ट्रिक में हम लोग उसको नेम देते हैं, ठीक है, जो आपका वर्क करता है। एंड आप देख रहे हो मैं कैसे, मतलब क्या है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग यही होता है, ठीक है। देखो मैं कंपाउंडिंग इसलिए कर रहा हूँ, देखो वो जो 30,000 मैंने स्टार्ट किया हुआ था वो 30,000 का लॉस जो है मैं झेल सकता हूँ, एफर्ट कर सकता हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पे कंपाउंडिंग कर रहा हूँ। सपोज आपके पास कैपिटल कम है तो मतलब जैसे कि आपने 500 रुपीज़ डिपॉजिट किया है, आप वहाँ पे मतलब 4-5 कंपाउंडिंग कर लो, जैसे कि वो अपना एक कैपिटल बन जाता है, 5-6 हज़ार का कैपिटल बन जाता है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, वहाँ पे आप अपना रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करोगे, ठीक है। सपोज आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया, लॉस हुआ तो ये हुआ। देखो 100% कोई भी नहीं होता, एक अगर लॉस होता है देन आपके पास वो रिकवरी होने के लिए उतना बैलेंस होना चाहिए, समझ रहे हो ना। बट अगर आप ऐसे करते हो, एक ट्रेड विन करते हो, एक ट्रेड लॉस करते हो, एक ट्रेड विन कर सकते हो, एक ट्रेड लॉस करते हो, 50% अगर आपका एक्यूरेसी और आप मतलब सेम अमाउंट का ट्रेड ले रहे हो देन आप लॉस में ही रहोगे, समझ रहे हो ना। क्योंकि जब आप प्रॉफिट करोगे 80% मिलेगा, जब आप लॉस करोगे 100% जाएगा। इसीलिए आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आपका एक लॉस हो रहा है, अगला ट्रेड पे आपको उसका 2 गुना 2.5 गुना इन्वेस्टमेंट करना होगा। बट 50% एक्यूरेसी पे ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एक्यूरेसी ग्रो करवाने के लिए आप काम करो। और देखो प्राइस एक्शन एक ऐसा चीज़ है, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस अगर आपका क्लियर हो जाएगा, प्लेटफॉर्म डज नॉट मैटर, इट मे बी कॉटेक्स, इट मे बी बाइनामो, इट मे बी ओलिम ट्रेड, आप कहीं पे भी प्रॉफिट कर लोगे। ये तो मैं आपको मतलब लिख के दे सकता हूँ। इसीलिए लर्निंग पे फोकस करो रेदर देन मतलब इन्वेस्टमेंट। कहीं पे अगर आप रियल अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उससे पहले लर्निंग पे अपना टाइम को इन्वेस्टमेंट करो, डेफिनेटली आगे आपको मतलब सक्सेस मिलने वाला है। देखो मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, किस बेस पे ले रहा हूँ आप समझ सकते हो। मैंने पहले से लाइन वगैरह ड्रॉ करके रखा हुआ है और उसी बेस पे कैंडल स्टिक साइकोलॉजी को फॉलो करके मैं ट्रेड ले रहा हूँ। देखो इवन मेरा जो इंडिकेटर है वो गलत दिखा रहा है, फिर भी मैं उसके एग्नेस्ट में ट्रेड ले रहा हूँ। दैट मीन्स दैट इज़ माई ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड मुझे वहाँ पे पता है कि मार्केट जो है रिवर्स होने वाला है। इवन मेरा जो इंडिकेटर है डाउन मतलब क्या कि अपवर्ड दिखा रहा है, स्टिल मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है ना ये आपको तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज रहेगा और आप प्रॉपरली वहाँ पे 100% एफर्ट के साथ आप वहाँ पे ट्रेड प्लेस कर रहे होगे, तभी आपको ऐसे रिजल्ट मिलेगा। देखो मैं आप लोग को बग दे दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने आप लोग को बोला था प्रीवियस मतलब कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले, तो अब मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर भी किया था। और ये जो बग है मैं आप लोग को मंडे प्रोवाइड कर दूंगा। मंडे एक्चुअली क्या होता है, लाइव मार्केट इसका ओपन होगा 12:30 के बाद या 2 o'clock के बाद, तो मैं कंपेयर कर लूँगा ये लाइव मार्केट के साथ मेरा बग जो है वर्क कर रहा नहीं कर रहा। अगर वर्क कर रहा होगा डेफिनेटली मैं आप लोग के साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक आपने देखा एक प्लेस किया डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, फुल अमाउंट का मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया। क्यों प्लेस किया, ऊपर साइड में रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ से 2 कैंडल रिजेक्शन लिया हुआ है, सो दैट मार्केट शुड गो डाउन हियर। ओके तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा यहाँ पे, वो होता है कैंडल स्टिक साइकोलॉजी। और जब मुझे श्योर शॉट ऐसे कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड मिल रहा है तभी मैं वहाँ पे फुल अमाउंट का रिस्क ले रहा हूँ। अदरवाइज आपने देखा मतलब देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड है रिस्क मैनेजमेंट के साथ लिया हुआ है। जो चीज़ मुझे डाउट लगता है ये ट्रेड ये होगा तो वहाँ पे मैं छोटा अमाउंट का रिस्क लेता हूँ। जब वो ट्रेड लगता है कि 100% यहाँ पे डाउन जाने वाला है, सो दैट मैंने वहाँ पे
मैक्सिमम अमाउंट का ट्रेड मतलब वहाँ पर रिस्क लेता हूँ। देखो प्लेटफॉर्म डज नॉट मैटर, आप बिनोमो में ट्रेड करो, क्वाटेक्स में ट्रेड करो, हर जगह आप ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकते हो। बट चीज़ें बिनोमो का एक डिमेरिट से, अब बड़े अकाउंट जब आप ग्रो करवा लेते हो तो अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं, कभी कभी वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, ऐसे बहुत सारे इसका डिमेरिट्स है। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ क्वाटेक्स में ट्रेड करो और बग के पीछे मत भागो। खुद का एनालिसिस अगर रहेगा, खुद का नॉलेज अगर आप रहेगा, आप क्या 100 रुपीज़ को भी 1 लाख कर सकते हो। नॉथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस ट्रेडिंग फील्ड। और 1 नाइट आप जैकपॉट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखना, ये जो 20 मिनट का वीडियो होने वाला है और इसी 20 मिनट के अंदर मैंने ये 30,000 से कितना अमाउंट तो ग्रो किया हुआ, ओनली बिकॉज ऑफ माई नॉलेज। आई एम नॉट यूजिंग एनी इंडिकेटर, आई एम नॉट यूजिंग एनी बग हियर, I am using this live chat only because of to verify whether it may be their manipulation in Binomo। ओके, तो वहाँ पे कुछ भी मैनिपुलेशन वगैरह अगर कर रहा होगा, उसका कैंडल का साइज वगैरह देखना है, इसीलिए मैं वो चार्ट को यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज ये जो इंडिकेटर वगैरह है जस्ट एक कंफर्मेशन के लिए मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ, बट उसके भरोसे मैं इतना बड़े बड़े रिस्क नहीं लेता हूँ। आप क्या चाहते हो, एक जस्ट एक इंडिकेटर के भरोसे आप इतने बड़े बड़े रिस्क ले सकते हो? नहीं ना, क्योंकि देखो हमें पता नहीं वो इंडिकेटर कितना एक्यूरेट है, कहाँ पे क्या देने वाला है, ठीक है। तो उसके भरोसे आप कभी भी इतने बड़े का रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद के ऊपर नॉलेज होना चाहिए कि मैंने जो गेन किया हुआ है नॉलेज, उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप इतने बड़े अमाउंट का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस किया अपर डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ये जो है प्रीवियस कैंडल ने आपने देखा वो रिजेक्शन लेके, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है हॉरिजॉन्टल लेवल, जहाँ से प्रीवियस कैंडल रिजेक्शन हुआ है। सो दैट मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किया था, बट ये अपने एग्नेस्ट में जा रहा है और इसीलिए मैं यहाँ पे छोटा अमाउंट का रिस्क लिया था। पूरा अमाउंट यहाँ पे यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जो है रिस्क फैक्टर मेरे लिए ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे छोटा अमाउंट का रिस्क लिया। अभी मैं कंप्लीट अमाउंट का यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा। क्यों जाएगा? जो मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया था, उस हॉरिजॉन्टल लेवल को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेकआउट हुआ, दैट मीन्स वहाँ से मार्केट जो है डाउन जाएगा अनटिल लेफ्ट लेग को कंप्लीट करने के लिए। ये सब मैं आपको मैजिक भी मैं सिखाऊंगा, लेफ्ट लेग क्या होता है, लास्ट कैंडल क्या होता है, ठीक है। फुलफिल लास्ट कैंडल, FFLC, FFLL, ये 2 टर्म होता है जो हमेशा मार्केट उसको फुलफिल करने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। मतलब मार्केट आप देखना हमेशा भी टाइप का मूवमेंट होने के लिए, शेप देने के लिए मूवमेंट करता है, ठीक है। ये सब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मैं फ्री में सिखाने वाला हूँ। बट चीज़ है, जितना ज़रूरत है मैं आप लोग को वही चीज़ मैं यहाँ पे फ्री में सिखाऊंगा, ठीक है। कुछ नॉलेज भी है जो अपने पास होना चाहिए, या फिर कुछ मतलब अपने लिए रखना चाहिए, कुछ लिमिटेड बंदे के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो सब कुछ तो यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, बट जितना आप लोग को एक एज ए सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर होने के लिए चाहिए, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड करने के लिए। एंड आप देख सकते हो ये जो है इंडिकेटर मेरा अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस किया हुआ है। देखो इंडिकेटर के भरोसे रहना मतलब आप खुद गलती करोगे, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए वो जस्ट एक कन्फर्मेशन के लिए कि आप जो डिसाइड करो उसके साथ आपका जो इंडिकेटर सही दिखा रहा है कि नहीं, तभी आप ट्रेड प्लेस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए फुल अमाउंट का यहाँ पे एक जो मेरा रिमेनिंग बैलेंस था वो बैलेंस मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया हुआ है, 18,000 का समथिंग मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। क्योंकि आपने वहाँ पे देख रहे होंगे ये जो है प्रीवियस कैंडल जो है रिजेक्शन लिया हुआ है एंड क्लोज्ड अबव द ट्रेंड सपोर्ट लाइन। मैंने जो ट्रेंड सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया हुआ उस ट्रेंड सपोर्ट लाइन के ऊपर वो क्लोज हुआ है, सो दैट नेक्स्ट कैंडल पॉसिबल है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाने के लिए। सो मैंने यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस किया हुआ है 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो फिर अगर ये कैंडल प्रीवियस जो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया है उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर क्लोज होता है उसके नीचे, सो दैट नेक्स्ट कैंडल कैन बी ए रेड कैंडल, तो मैं वहाँ पे डाउन के लिए जा सकता हूँ। अगर वो उसको ब्रेक कर देता तो फिर मैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाता, बट उसने ब्रेक नहीं कर पाया, उसी लेवल पे जाके क्लोज हुआ, सो दैट मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस किया हुआ है, ठीक है। देखो बग भी आपको ऐसे रिजल्ट नहीं देगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे अपना प्राइस एक्शन एंड नॉलेज मुझे प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब अपने पास नॉलेज है तो कोई भी शॉर्टकट मीडियम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बग के पीछे मत भागो। बग ऐसा एक ऐसा चीज़ होता है जो मतलब थोड़ा बहुत स्मार्ट होता है,
थोड़ा प्राइस एक्शन टेक्निकल नॉलेज होता है वही लोग यूज़ कर पाएंगे। जो बिगनर्स लोग हैं, जो आप लोग चाहते हो कि आपने इतना लॉसेस कर लिया, एक बग होगा जिसको यूज़ करके वो प्रॉफिट कर लेगा, बट नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत अपना नॉलेज भी होना चाहिए। हर एक कैंडल पे अगर आप ट्रेड अप्लाई करते हो मतलब कहाँ पहुँच जाओगे, दिन में आपको हज़ारों कैंडल मिलेगा, तो वहाँ पे आप कैसे हर एक कैंडल पे तो आप ट्रेड नहीं ले सकते हो ना, आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है तभी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास भी है जो आप हर एक कैंडल पे भी ले सकते हो। और मतलब स्पेसिकली जो मेरे पास जो है अभी दो बग है, एक आपका रेंजिंग मार्केट के लिए वर्क करता है, एक ट्रेंडी मार्केट के लिए वर्क करता है। आपको ट्रेंडी मार्केट और रेंजिंग मार्केट पहले फाइंड आउट करना होगा, तब जाकर आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। और मैंने 6 या 7 शेयर शॉट पैटर्न मैंने निकाला हुआ है। ठीक है, तो मंडे से आप लोग को शेयर शॉट सिग्नल भी मैं प्रोवाइड करूँगा, बट आपको पेशेंस चाहिए। बट क्या होता है ना, मैंने सेशन स्टार्ट करवा दिया, एक मुझे शेयर शॉट सिग्नल दिया, वो विन हो गया। अगर 5-10 मिनट में सिग्नल नहीं देता आप लोग का मैसेज आना लग जाता है। तो पेशेंस के चाहिए, पेशेंस अगर दोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाला है। एंड लास्ट में यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि बग के पीछे मत भागो, खुद प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। लर्निंग पे फोकस करो, और बग अगर चाहिए वो भी मैं आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं और एक वीडियो पे, बाय बाय।